हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीएसक्यूज। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीएसक्यूज समझ में आ जाएंगे। और जो बच्चे क्या बोलते हैं अभी तक इसके नोट्स नहीं मिले हैं, मुझे कमेंट करिए या तो डीएम करिए पीडीएफ बोलकर, मेरा ऑटोमेशन आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो आप लोगों को देखो, फर्स्ट चीज़ मैं लॉन्ग में शॉर्ट आंसर्स जब बनाते वक्त में दो आंसर्स मेरे से मिस हो गए थे, वो आंसर्स भी मैं क्या कर रहा हूँ इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। आप लोग ये आंसर्स भी क्या करिए शॉर्ट में पढ़ लीजिए, दो दे रहा हूँ, दोनों में से कई सा भी आ सकता है। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी होता फर्स्ट वाला, तो अपने क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोल के बोलता हूँ, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोल के क्वेश्चन देता हूँ। सो अपने को देखो, इंडिया स्टार्टेड प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम 1947। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट मेंटेनिंग पीस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। इंडिया स्टार्ट करी प्लेइंग एक एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम 1947। इंडिया फॉरेन पॉलिसी का मेन एम क्या है? मेंटेन करना पीस और फ्रेंडली रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ। मेन फीचर्स क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के? इंडिया इंटरनेशनल पीस, इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री, इट प्रमोट्स पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं? इंडिया एक पीस लविंग कंट्री होती, ये प्रमोट करती पीस फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन दूसरे नेशंस के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है? पंचशील, पंचशील फॉलो करता नॉन अग्रेशन, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल को एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है अपना? नॉन अलाइनमेंट, इंडिया अडॉप्टेड करा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इट डिड नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस और पावर ब्लॉक। इंडिया बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ डिसीजन विदाउट प्रेशर फ्रॉम बिग पावर्स। इंडिया क्या अडॉप्ट कर रहा? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कर रहा, ये जो है सो कोई भी मिलिट्री अलायंस और पावर ब्लॉक में ज्वाइन नहीं होगा। इंडिया बिलीव करता फ्रीडम ऑफ डिसीजन बिना कोई प्रेशर से बिग पावर्स के। अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, इंडिया अपोज कॉलोनियल रूल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स। नेक्स्ट क्या है अपना? सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस, इंडिया सपोर्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्क फॉर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया क्या सपोर्ट करता? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और वर्क करता ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट देखो, और एक आंसर है अपना सार्क बोल के। डिफाइन सार्क, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सार्क बोल के बोलता। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन is a regional organization of South Asian countries. It was established to promote economical and regional cooperation among member nations. क्या बोले? साउथ एशियन एसोसिएशन, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है साउथ एशियन कंट्रीज का। ये एस्टैब्लिश हुआ प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन एमॉन्ग मेंबर नेशंस। एस्टैब्लिश हुआ 8 दिसंबर 1985 में। ये फर्स्ट समिट हेल्ड हुआ ढाका बांग्लादेश में। इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन और मेंटेन करना पीस और स्टेबिलिटी इन द रीजन। इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंकरेज कर रहा ट्रेड अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज, प्रमोट कर रहा कल्चरल और टेक्निकल कोऑपरेशन, वर्क कर रहा पॉवर्टी रिमूवल और डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तक थे अपने दो शॉर्ट आंसर्स दिया। देखो ऑलरेडी कई सारे शॉर्ट आंसर्स की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देखो वहाँ पर से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, उसके बाद में ये दो भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है अपने? वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्या है? मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, प्रैक्टिस ऑफ पासिव रेजिस्टेंस, एंकरेज एजुकेशन, बॉयकॉटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, हॉनरेरी टाइटल। एक्सट्रीमिस्ट, मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट में क्या कर रहे हैं अपन? पासिव रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं एजुकेशन को, बॉयकॉटिंग कर रहे हैं अपन गवर्नमेंट ऑफिस और हॉनरेरी टाइटल्स को। कॉन्करेंस लिस्ट, द यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट legislative have the power to make legislation on the subject listed in the concurrent list. Example, marriage and divorce etc. At present there are 52 items in this list. यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये पावर है कि ये जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया और कई सारे हैं। देखो उसके अंदर कितने आइटम्स है? कहते टोटल 52 आइटम्स है। नेक्स्ट क्या है अपना? व्हाट इज नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व्ड? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 25, 1950 to mark Commission's Foundation Day. Every year January 25 celebrated as National Voter Day. क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश
कब हुआ, जनवरी 15 1950 को, जनवरी 25 1950 को। तो इसका फाउंडेशन डे क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए हर साल जो है सो जनवरी 25 को अपन क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर डे बनाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 डील करती राइट टू इक्वालिटी। एस्टैब्लिश हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अकॉर्डिंग टू द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। क्या बोल रहे ये, इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो कोई भी स्टेट जो है सो किसी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर, या कास्ट के ऊपर, या रेस के ऊपर, या लैंग्वेज के ऊपर, या सेक्स के ऊपर, या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है, 250 होती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें से 250 में से 12 मेंबर्स क्या है, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं स्टेट्स के और 2 यूनियन टेरिटरीज के। असेंबली स्पीकर, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली member for among themselves, he conduct and decide agenda of the meeting, he is presiding office of assembly। असेंबली स्पीकर बोले तो क्या बोल रहे हैं, ये स्पीकर जो है इलेक्ट करते हैं असेंबली मेंबर, वो लोग मेंबर्स के अमोंग में, और जो है ये कंडक्ट करता और डिसाइड करता एजेंडा क्या रहना मीटिंग का बोल के। नेक्स्ट जो है ये जो है प्रेसाइडिंग ऑफिस ऑफ असेंबली होता है। विजिल ब्लोअर, द एक्टिविस्ट वो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड अलर्ट पीपल अगेंस्ट करप्शन आर कॉल्ड विजिल ब्लोअर। द यूनियन गवर्नमेंट मेड पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट देम। विजिल ब्लोअर किसे कह रहे हैं, वो एक्टिविस्ट को कह रहे हैं अपन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता करप्शन जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं और लोगों को अलर्ट करता करप्शन के अगेंस्ट, तो उनको ही क्या बोल रहे हैं अपन, विजिल ब्लोअर बोल रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट क्या करा, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के लिए रेजोल्यूशन बनाया जिससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपन क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिस को करप्शन लेने से। नेक्स्ट क्या है अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म जो है एक ऑर्गेनाइज प्लान और डेलिब्रेट एक्ट होता है वायलेंस का जो कैरीड आउट होता है हैंडफुल लोगों के थ्रू, मतलब थोड़े लोगों के थ्रू। टेररिज्म जो है डायरेक्ट कर रहा इनोसेंट विद सिविलियन और पर्टिकुलरली कम्युनिटी एक्सेट्रा। टेररिज्म जो है एक सॉर्ट ऑफ एन ऑफिशियल वॉर होता है गवर्नमेंट के साथ और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्या है, मिलियन मार्च। द जॉइंट एक्शन कमिटी इंक्लूडेड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स इन तेलंगाना। It demanded the formation of Telangana state as a part of the movement. It organized the Million March। क्या बोल रहे अपन, जॉइंट एक्शन कमेटी इंक्लूड करी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स को तेलंगाना के अंदर। ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। ये पार्ट होता है एक मूवमेंट का, उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, मिलियन मार्च। नेक्स्ट क्या, सिविल डिसोबीडियंस किसको कहते हैं या सॉल्ट सत्याग्रह किसे कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1930 to 1934 under the leadership of Mahatma Gandhi. Dandi March was organized to break salt always by making salt. Hence it is also known as salt satyagraham, hariyat पिकेटिंग, बॉयकॉट और जो है सो स्वदेशी, यूज़ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस क्या बोल रहे हैं अपन, ये मूवमेंट होता है जो ऑर्गेनाइज करे 1930 से 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। दंडी मार्च भी जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपन, जिससे जो है अपन ब्रेक कर रहे थे सॉल्ट को बाय मेकिंग सॉल्ट। ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह हम भी बोल सकते हैं अपन। और जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, हार्लाट पिकेटिंग बॉयकॉट कर रहे थे अपन, और जो है स्वदेशी मूवमेंट यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्या अपना, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मायने क्या बोल रहे पर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज अकाउंटेबल रहते हैं और आंसरेबल रहते पब्लिक को उन लोगों के डिसीजंस और एक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द पुदुचेरी एंड दिल्ली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या, लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। स्टेक होल्डर्स क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंसी, few words. Transparency refers to the free access to reliable information on decisions and performance of government by the public. It is an important component of governance which ensures efficiency. Transparency किसे बोल रहे हैं अपन, फ्री एक्सेस मिलना reliable information जिससे जो है decisions और performance of government का by the public। ये एक important component होता है good governance का जो ensure करा रहा है efficiency को। Next क्या बोल रहे हैं अपन, in which year the RTI was enacted and enforced। RTI means right to information। दिस एक्ट एनैक्ट हुआ जून 2005 में और इन्फोर्स हुआ अक्टूबर से। बिम्स्टेक क्या है बोल के पूछता है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1997। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर
टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। इसके वजह से इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर नेशन फ्रॉम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड दे आर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। क्या बोल रहे ये कंसिस्ट है मेंबर नेशन से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। इसके जो है सो क्या क्या है, कितने जने हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्या है अपना आंसर, नेशनल इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। इट कैन बी डिक्लेयर ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर 4 times टिल नाउ। नेशनल इमरजेंसी क्या है, 352 प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुआ है, प्रेसिडेंट जो है एम्पावर कर सकता है और डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब कभी भी जो है ड्यूरिंग वार हो या एक्सटर्नल अग्रेशन हो या तो आर्म रिबेलियन हो। ये जो डिक्लेयर्ड हुआ अब तक 4 times टिल नाउ। कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या रहता है, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सम टाइम डिप्यूटी मिनिस्टर। स्टेट इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्शन कमीशन एट द स्टेट लेवल। It is responsible for conducting free and fair elections for rural local governments and urban local governments। क्या बोल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा एक स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंडक्ट करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस फॉर रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, फेयर रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना ग्राम सभा। एवरी ग्राम पंचायत हैज़ ए ग्राम सभा। ग्राम सभा consist of all the voters of that village. It meet 3 times in a year. It is presided over by the सरपंच। क्या बोले, ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में क्या रहता है, ग्राम सभा रहता है। ग्राम सभा में कौन रहते हैं, वोटर्स रहते हैं वो विलेज के। ये जो है 3 टाइम साल में मिलते हैं। ये जो है प्रेसाइड करता सरपंच बोल के बोले, सरपंच। सरपंच एक पॉलिटिकल हेड होता है ग्राम पंचायत का। ये प्रेसाइड करता ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के मीटिंग्स को। ये डायरेक्टली इलेक्ट होता पीपल ऑफ द विलेजेस। मेयर एक पॉलिटिकल हेड होता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। ये इलेक्ट होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये प्रेसाइड करता मीटिंग्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल रहता प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्क। वाटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल मशीन्स आर those which record votes at a time. It record the votes of 64 contestants। क्या बोल रहे, इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स क्या है, वो मशीन्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते वोट्स को। एक टाइम पे जो है 64 कंटेस्टेंट्स के वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड। नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व करते बोलो ऑब्जर्व्ड जो है एवरी ईयर जनवरी 25 को अपन डिक्लेयर करें नेशनल वोटर्स डे, जिससे एंकरेज होता वो यंग वोटर जो है रजिस्टर और पार्टिसिपेट करते पॉलिटिकल प्रोसेस में। फॉर्म ऑफ करप्शन मीन यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज, फॉलोइंग अ डिफरेंट यूज, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अनटू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। क्या बोल रहे, करप्शन का मतलब क्या है, पब्लिक ऑफिस को जो है प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है ब्राइबरी आ सकती, फेवरेटिज्म हो सकता, नेपोटिज्म हो सकता और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता। अनड्यू होता है, देखो ये UNDUE होता है। नेक्स्ट है अपना विजिल ब्लोअर्स, ऑलरेडी पढ़े अपन। नेक्स्ट है मुल्की रूल्स होता है, द पर्सन हु गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट इन तेलंगाना मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना फॉर नॉट लेस देन 15 years। इन तेलंगाना रीजन 80% ऑफ जॉब मस्ट बी एलोकेटेड फॉर तेलंगाना पीपल एंड 20% जॉब मस्ट एलोकेटेड फॉर आंध्र प्रदेश। जो भी इंसान क्या बोलते हैं तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट होना समझ जाओ आंध्रा के लोग को, तो वो लोग को कितना रहना 15 years तक जो है वो लोग तेलंगाना के रेजिडेंट रहना, और जो है तेलंगाना के रीजन के लोगों को 80% जॉब मिलना और जो है 20% जो है आंध्र प्रदेश के लोगों को मिलना। ये क्या थे मुल्की रूल से। नेक्स्ट क्या है अपना सकला जनुला सम्मे। सकला जनुला सम्मे क्या है, एक ग्रेट हाईलाइट इन तेलंगाना एजिटेशन। एक स्ट्राइक होता वो हाईलाइट करे हुआ है। ऑल सेक्शन ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक एज सपोर्ट ऑफ तेलंगाना स्टेटहुड। क्या बोलते हैं पूरे सेक्शन, क्या बोलते हैं स्ट्राइक को सपोर्ट करे पूरे सेक्शन ऑफ पीपल को तेलंगाना स्टेटहुड को सेपरेट करने के लिए। पॉलिटिकल जेएसी बोले तो पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी होता अपना। स्टार्टेड हुआ ये दिसंबर 2009 में। ये वर्क हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर कोंडाराम। ये सपोर्ट हुआ बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन तेलंगाना लाइक मिलियन मार्च, मानवहरम एक्सेट्रा। नेक्स्ट का लिस्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनए को मेन ऑर्गन्स क्या है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल और जो है सो सेक्रेटेरिएट। और एक सेक्रेटरी जनरल बोल के पूछा तो क्या लिखने का अपना, सेक्रेटरी जनरल जो है सो हेड रहता सेक्रेटरी का ऑफ यूएनओ। एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनए का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप
set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. While deliberating upon the draft constitution, the assembly moved. क्या बोल रहे 29 अगस्त 1947 को क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सेटअप करी ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अंडर में चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, जिससे प्रिपेयर हो रहा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, जो डेलिब्रेट कर रहा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द असेंबली मूव्ड। इतने पढ़ लिए, समझो अपना डेट्स इट। आप लोगों को 31 क्वेश्चन दिया, 31 भी नहीं हो, 38 क्वेश्चन रिपीट हुआ। सो अपना 30 क्वेश्चन पढ़ लिए, समझो डैम श्योर इसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें से आप लोग 15 लिख सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।